नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कर साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान से रिलेटेड जितने प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। खासकर मैं इस वीडियो में देखने वाला हूं अफगानिस्तान के फिजिकल डिवीजन हम आपको बताएंगे। अफगानिस्तान के जो कह सकते हैं भूगोल, एक तरीके से मैं अफगानिस्तान का बताऊँगा और साथ साथ में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जो अफगानिस्तान से रिलेटेड है उनको बताऊँगा और वर्तमान स्थिति जो चल रही है अफगानिस्तान की उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा इसमें हम करेंगे। तालिबान को लेकर के भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, तो आइए देखते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं चर्चा करेंगे। बाकी आप पेपर वगैरह में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आप नहीं ध्यान दे पा रहे हैं उनका हम जिक्र करेंगे। खास करके ये आप देख लीजिए, ये मैप बना हुआ है अफगानिस्तान का। इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अफगानिस्तान की सीमा किस राज्य, किस देश से लगती है, किससे नहीं लगती है, इन सब के बारे में, खैबर दर्रा वगैरह और जो प्रमुख शहरों हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। खास करके जब हम अफगानिस्तान का मैप जब देखते हैं तो अफगानिस्तान को मैप जब आप देखेंगे तो आपको ये जो दिखता है, पहली बात आप ये याद रखिए, लैंड लॉक कंट्री है। मतलब चारों तरफ से कैसी है कि ये घिरी हुई है, मतलब कि इसकी कोई समुद्रिक सीमा नहीं है। ये आप जो मैप देख रहे हैं ये है। बाकी अगर जो बाउंड्री लाइन की बात करेंगे तो बाउंड्री लाइन की बात करें तो किससे किससे सीमा बनाता है, तो एक है तजाकिस्तान से, दूसरा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अफगान और भारत, और उसके बाद में यहाँ से चीन से भी सीमा लगती है। इतने देश से सीमा बनाता है, इनको आप याद रखिएगा। पूछ लिया जाए हो सकता है कौन से बनाता है कौन सा नहीं बनाता है, तो आप देख लीजिए सबसे लंबी सीमा आप देखेंगे तो पाकिस्तान से, और चीन से देखेंगे तो सबसे छोटी सीमा। बाकी हालांकि भारत से भी काफ़ी छोटी सीमा है, लेकिन मुख्य रूप से जब हम देखते हैं तो जो सीमा है वो पीओके से लगती है, और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा है तो जो सीमा का निर्धारण करती है। तो परीक्षा में प्रश्न एक नॉर्मल वे में आ जाता है कि डूरंड रेखा किसके बीच में, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब लेकिन आइए थोड़ा सा हम, मैप तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या है, लेकिन थोड़ा सा हम इतिहास को रुख करते हैं, मुख्य मुख्य घटनाओं का जिक्र करते हैं। हालांकि इन सभी घटनाओं के बारे में भी इतिहास में जो मैंने एक सीरीज बना रखी है उसमें आप देखेंगे तो आपको सभी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग उनसे वहाँ पर देख लीजिएगा। इतिहास की बात करेंगे अफगानिस्तान से, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम देखते हैं तो हमें भी वहाँ पे अफगानिस्तान में भी दो क्षेत्र मिलते हैं, एक है सुर्तगुई, दूसरा मुंडीगौ, जो अफगानिस्तान में स्थित है। आगे चल करके हम देखते हैं तो सिकंदर का आक्रमण के समय में अफगानिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा, और आप जब ये क्षेत्र देखेंगे बल्क से होते हुए ये वाला हिस्सा पूरा अफगानिस्तान का, जिसपे सिकंदर ने पूरा एक तरीके से कह सकते हैं अटैक किया कर रखा था इस पर। 327 बीसी के आसपास जब हम देखते हैं जब युद्ध होता है, हाइडेस्पीच का युद्ध या वितिस्ता का युद्ध, जिसमें हम देखें तो राजा है पोरस, उसके बीच में युद्ध होता है। तो हालांकि वो सिकंदर के आक्रमण के टाइम पे भी हम देखते हैं तो यहाँ के अफगानिस्तान के कई जगहों के नाम में देखने को मिलते हैं। अशोक के अभिलेख हो, सारे कुना हो, लगमान हो, ये सब कैसे अभिलेख हैं, ये सभी अफगानिस्तान में स्थित अभिलेख हैं। शक और कुषाणों के टाइम पे भी जब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर इनकी हिस्ट्री देखने को मिलती है। जय कनिष्क का रवातक अभिलेख जो है वो अफगानिस्तान में ही है, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं, इनसे भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ता है, हम लोग जैसे देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है जब मेडुअल हिस्ट्री की शुरुआत होती है और कह सकते हैं भारत में मुस्लिम सत्ता आने वाली होती है, उस समय देखेंगे तो गौर वंश हो, चाहे गजनवी, मोहम्मद गजनवी हो, गजनी वंश की बात हो, तो इन सब का जब हम देखेंगे तो इनका भी प्रभाव सब क्षेत्र जो था वो अफगानिस्तान से ही था। आगे चल करके जब हम देखेंगे तो मुगल काल में बाबर के टाइम पे जब देखेंगे, उत्तर में जब देखेंगे फरगना वगैरह जो पड़ता है, उसके बाद का क्षेत्र काबुल का एरिया ले लीजिए तो ये भी यहीं से ही, खैबर दर्रा आप देख रहे हैं, खैबर दर्रा इधर से काबुल नदी है, उसी की जो घाटी है वो खैबर दर्रा है, और यहीं से होते हुए भी कहते हैं कि जितने भी विदेशी आक्रांता आते थे वो यही खैबर दर्रे से होते हुए ही आते थे। तो इतिहास के पन्नों में जब देखेंगे तो बार बार खैबर दर्रे का नाम हमें कई बार देखने को मिलेगा। तो मुगल काल में भी जब देखेंगे तो कहते हैं जब बाबर जब भारत में विजय हुआ, पानीपत के युद्ध में जब विजय हुआ, तो उसने कहते हैं कि काबुल में सबको एक एक शाहरुखी सिक्का बंटवाया था। तो शाहरुखी सिक्का काबुल में किसने बंटवाया था, बाबर ने बंटवाया था जब वो पानीपत की विजय की थी। तो उसके बाद में काबुल में सिक्के, अर्थात कि मुगल काल में भी जब हम देखेंगे तो काबुल का भी काफ़ी ज़्यादा नाम हमें देखने को मिलता है। काबुल, और बाबर का जान ही रहे, बाबर की जो कब्रगाह भी काबुल में ही है, तो ये भी आप ध्यान दे सकते हैं, परीक्षा में हो सकता है पूछ ही लिया जाए। आगे चल करके सिखों के टाइम पर भी जब देखेंगे तो सिखों के टाइम पे जब देखेंगे तब भी यहाँ पर सिखों का और हस्तक्षेप यहाँ पर हो रहा था। सिखों में भी जब देखेंगे तो रणजीत सिंह के टाइम पर भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर हस्तक्षेप हो रहा होता है, क्योंकि जब ये दौर ऐसा चल रहा है, क्योंकि आप 1839 के आसपास जब देखेंगे तो 38-39 के आसपास जब देखेंगे तो रणजीत सिंह की जब मृत्यु होती है, तो उसके बाद के काल में हम जब देखेंगे
क्योंकि ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इधर का पूरा हिस्सा, इस पे थे ब्रिटिश, और उसके उस पार जब देखेंगे तो ये वाला तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, क्योंकि तत्समय ये सब रूस के पार्ट थे, तो ये सब रूस में आते थे। तो रूस के पार्ट होने की वजह से ये कह सकते हैं जो अफगानिस्तान था वो ब्रिटिश, भारत और रूस के बीच में एक बफर स्टेट का काम कर रहा था। हर सत्ता यही चाहती थी कि वो रूस पे, मतलब अफगानिस्तान पे उसका शासन रहे। हालांकि आंग्ल अफगान के युद्धों में ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें 3 युद्ध लड़े जाते हैं और अंत में क्या होता है कि इसका विलय हो जाता है। अंत में जब आप देखेंगे तो हालांकि जो दोनों के बीच में जब संधियां हो रही होती हैं, जैसे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय में जब संधि देखेंगे तो इसको पूरी तरीके से, एक तरीके से ब्रिटेन अपने क्षेत्र में ले लिया, या तो यहाँ पे शासक जिसको बनाया गया था, शासक बनाने के टाइम पे जब हम देखेंगे तो जो संधि की गई अफगानिस्तान को लेकर के वो ब्रिटिश और किसके बीच में होती है, रूस के बीच में होती है। अफगानिस्तान से सलाह नहीं ली जाती, इसको लेकर के भी विवाद होता है, और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध भी होता है। तो तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, हालांकि इसकी चर्चा मैंने अफगानिस्तान के स्पेशल, मैंने इस पर आंग्ल अफगान युद्ध के ऊपर एक मॉडर्न हिस्ट्री में एक वीडियो बना रखी है, आप लोग उसको देखिएगा तो उसमें चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसको आप देखिएगा तो आंग्ल अफगान संबंध आपको समझ में आ जाएगा। सिखों से रिलेटेड मुगल काल में भी जब मैंने बाबर बताया तभी मैंने जिक्र किया है। गोर वंश के ऊपर भी आप देखेंगे एक समय में यहाँ पर जैसे आप पढ़ते ना खलीफा, तो उनका एक तरीके से यहाँ पर प्रभाव था एक टाइम पे, तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। और उससे पहले सब कुषाणों में भी मैंने बताया, अशोक के अभिलेख भी मैंने बता रखे हैं कि सारे कुना और लघमान जो थे वो अफगानिस्तान में थे। और अशोक के अभिलेख सिकंदर के आक्रमण के टाइम पे मैंने बता रखा है। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी 2 क्षेत्र, सुरतगुई और मुंडीगौग, जो कहाँ थे, अफगानिस्तान में थे। तो ये रही बातें अफगानिस्तान के, कह सकते हैं इतिहास है अफगानिस्तान का। आगे चल करके हम आइए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी को जब हम देखेंगे तो अफगानिस्तान का जब हम डिवीजन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा तो अफगानिस्तान का उत्तर पूर्वी एरिया है। उत्तर पूर्वी एरिया जब हम देखेंगे तो वो पूरा माउंटेन एरिया है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये आप कह सकते हैं हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है, जो कह सकते हैं एक तरीके से कुछ इस तरीके से है। हिंदुकुश कह सकते हैं एक तरीके से, जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं हिमालय का एक्सटेंशन एक तरीके से कह सकते हैं, जो एक तरीके से सेंटेक्सल बैंड्स यहाँ पे मुड़ा हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो प्लेटों के टकराने की वजह से ये हिस्सा मुड़ गया। तो जो आप ये देख रहे हैं जिसको वखान कॉरिडोर बोलते हैं, ये वाला हिस्सा जो अफगानिस्तान का आप देख रहे हैं, ये पूरा हिंदुकुश का एरिया है। ये पूरे अफगानिस्तान में सबसे ऊंचा एरिया है। आप ऊंचाई क्षेत्रों में जाएंगे तो यहाँ पर बर्फ़ वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान में, हालांकि हिंदुकुश सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं पड़ती है, पाकिस्तान में भी, क्योंकि मैंने सिर्फ मैप यहाँ पर अफगानिस्तान का बनाया तो इसमें मैंने डिनोट किया है। हालांकि ये वाला हिस्सा भी इसमें आएगा। उसके नीचे जब हम देखेंगे तो हिंदुकुश श्रेणी हो गए। उसके बाद में ये वाला एरिया आप कह सकते हैं कि जब आप मध्यवर्ती अफगानिस्तान को देखेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं हाईलैंड तो है, मतलब कि कह सकते हैं उच्च भूमि है। किसकी तुलना में, दक्षिणी अफगानिस्तान की तुलना में यहाँ की उच्च भूमि ऊंचाई करीब 1 से 2000 मीटर के आसपास आप समझ सकते हैं, इतनी ऊंचाई यहाँ पर है। ये हाईलैंड है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे आप कंपेयर करें कि यहाँ की कोई जगह हो गई तो उसको कंपेयर करेंगे तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए उत्तराखंड के आसपास का क्षेत्र ले लीजिए, और या फिर आप और जब इसके दक्षिण की तरफ चलते चले जाएंगे तो आपको सिचुएशन लिखेगी जैसे छोटा नागपुर के पठार की सिचुएशन है। वो सिचुएशन आप जैसे जैसे यहाँ बढ़ते चले आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इसके आसपास के क्षेत्रों में जब देखेंगे तो यहाँ पर रेगिस्तान भी खूब है। रेगिस्तान में जब हम देखेंगे तो मध्यवर्ती एरिया जो आप डॉटेड लाइन मैं बना दे रहा हूँ, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला हिस्सा आप छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा तो पूरा मरुस्थल है। मरुस्थल है, रेगिस्तान है। यहाँ पर एक रेगिस्तान है, उसका नाम ही रेगिस्तान है। यहाँ पर देखिए रेगिस्तान, इस रेगिस्तान का नाम ही रेगिस्तान मरुस्थल है, तो ये रेगिस्तान नहीं पड़ता है। अब इसमें और जब देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये वाला एरिया आप ले लीजिए, ये वाला एरिया पूरा लगभग मरुस्थल के आसपास। ये उत्तर के क्षेत्र में देखेंगे तो हल्का सा पहाड़ी एरिया दिखेगा। प्रमुख शहरों की बात करेंगे तो जो हम जैसे अफगानिस्तान के शहर, हालांकि लगभग शहरों के नाम आप सुने होंगे नहीं, अगर जो आप वर्तमान में किसी संदर्भ में सुन रहे होंगे या फिर इतिहास के पन्नों में आप देखे होंगे, नाम सुने होंगे, जिनमें जब हम देखेंगे तो प्रमुख जैसे राजधानी काबुल है, काबुल हो गई। इसी के पास में जलालाबाद है, जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है, कह सकते हैं दोनों के बीच में रास्ता भी है, आ जा भी सकते हैं, तो जलालाबाद है। इसी के पास आप देख रहे हैं खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा पुरानी एक जीटी रोड का एक हिस्सा है, तो जीटी रोड यहीं से होते हुए जाते हैं, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग पहले बोलते थे। तो ये हो गई जीटी रोड का ये पार्ट है खैबर दर्रा। इसके नीचे गजनी भी आप देख रहे हैं, एक टाइम पे इतिहास में गजनी का काफ़ी फेमस नाम है। कांधार को कोई कैसे भूल सकता है। जब आप देख रहे हैं 1999 में जब आप देखेंगे तो ये जो
जो एयर इंडिया की 814 आई थी फ्लाइट नंबर, जो जिसका हाईजेक किया गया था, तो वो कांधार में ले जाके उसको उतारा गया था। तो कांधार आप जैसे अब जान ही रहे, कांधार लश्करगाह भी इसके पास में एक जगह है, और लश्करगाह और एक काबुल के आसपास के क्षेत्रों में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर अफ़ीम की खेती खूब होती है। अब जाने ना, अफ़ीम के लिए अफ़गानिस्तान जाना जाता है। हालांकि एक टाइम पर अमेरिका ने यहाँ पर जितने भी, क्योंकि आप जान रहे हैं जो यहाँ के जो तालिबान है उनकी जो आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था वो क्या था, अफ़ीम है। तो अफ़ीम, तो अमेरिका ने क्या किया था, एक टाइम पे इन पर खूब बमबारी की थी इनको ख़त्म करने के लिए अफ़ीम की खेती को। हालांकि वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाई और बड़े स्तर पे खेती होने लगी। तो लश्करगाह कांधार है, और एक जारांज है। जारांज एक सिटी है जो पड़ता है किसके बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे। ईरान के बॉर्डर पे एक सिटी है जारांज। हेरात, हेरात भी आप इतिहास में नाम सुनते हैं हेरात, और एक प्रमुख शहर है जिसको बोलते हैं मजार शरीफ। काफ़ी फेमस जगह है, अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों में से नाम आता है मजार शरीफ का, और 200-250 किलोमीटर की दूरी होगी दोनों के बीच में, काबुल और मजार शरीफ के बीच में। तो याद रखिएगा मजार शरीफ और प्रमुख शहर है। और जो ये आप हिस्सा देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर, ये है पंचशीर। हालांकि वर्तमान संदर्भ में भी आप देखेंगे तो पंचशीर का खूब नाम आ रहा है कि यहाँ पर जो तालिबान है वो पंचशीर में नहीं पहुँच पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी। पंचशीर की बात करेंगे तो हिंदुकुश की दक्षिणी हिस्से पर पंचशीर घाटी स्थित है, और पंचशीर घाटी दरअसल एक पंचशीर नदी के द्वारा बनाई गई है, जो काबुल की एक सहायक नदी है। काबुल दरअसल एक नदी भी है। तो पंचशीर वैली है यहाँ पर जो आप देखेंगे, तो ये हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के दक्षिणी हिस्से पर, उसके कह सकते हैं फुटहिल्स पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर पंचशीर घाटी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो वैसे तो नॉर्मल में अब तक का प्रश्न यही आता रहा है कि पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। लेकिन और जब पूछ लिया जाए तो आप देख लीजिए अफगानिस्तान के किस हिस्से में स्थित है, तो डिवीजन कीजिए। वैसे तो अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में या फिर उत्तर पूर्वी हिस्से में आप कह सकते हैं स्थित है। थोड़ा सा मैप कह सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह से कह सकते हैं टिल्टेड हो गया है, इसको हल्का सा ऊपर कर लीजिएगा इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। तो ये पंचशीर है। पंचशीर याद रखिएगा, पंचशीर घाटी का एरिया मैंने बता दिया। यहीं से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं पंचशीर नदी। पंचशीर नदी जो काबुल की सहायक नदी, ये आप देखिए, ये नदी है काबुल। काबुल काबुल बहुत पुरानी नदी है। आप देखेंगे तो ऋग्वेद में भी काबुल नदी का जिक्र आपको देखने को मिलता है, कह सकते हैं वेदों में भी इनका जिक्र, काफ़ी ऐतिहासिक नदी मानी जाती है काबुल नदी। काबुल नदी की सहायक नदी जिसको बोलते हैं पंचशीर। पंचशीर याद रखिएगा, तो उसी में एक घाटी स्थित है पंचशीर घाटी, याद रखिएगा इसको, पंचशीर घाटी। और यहाँ से जो नदी निकलती है, ये आप देख रहे हैं, जो ये जो पिंक कलर से आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं सिंधु नदी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे गोमल नदी, कुर्रम नदी, काबुल नदी, ये सब नदियाँ जो यहाँ पर आपको दिख रही है सब इसी की सहायक नदी हैं, सिंधु नदी की। तो यहीं पर एक नदी है, तो आप प्रश्न पूछ लिया जाए काबुल नदी सिंधु नदी के किस किनारे से मिलती है, तो आप क्या बताएंगे, तो सिंधु नदी के किस किनारे से मिलती है, तो सिंधु नदी के दाएं किनारे से मिलती है। देखिए ये जो जा रही है, तो नदी जब बहती तो उसका दायां बायां देखेंगे तो ये वाला हिस्सा उसका दायां हो जाएगा, ये वाला हिस्सा उसका बायां हो जाएगा। तो बाएं किनारे, दाएं किनारे से मिलती है कौन सी नदी, काबुल नदी, याद रखिएगा। अब इसी में ये नदी क्योंकि मिलती किस में, सिंधु नदी में। सिंधु नदी आप जान रहे हैं अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है, अरब सागर में गिर जाती है, कहिए अरब सागर में गिर जाती है। इसी के मुहाने पर कराची स्थित है। तो ये तो हो गई बातें जो मैंने बताई आपको। अब वर्तमान संदर्भ में जो सिचुएशन चल रही उसको आप कैसे हैंडल करेंगे या कैसे उसके बारे में समझेंगे, उसको मैं बता दूं। करीब 1996 के आसपास देखेंगे तो अफ़गानिस्तान में कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर तालिबान का उदय हो रहा था। तालिब दरअसल एक पश्तो भाषा का शब्द जिसका होता है विद्यार्थी, और तालिबान मतलब विद्यार्थियों का समूह, तो कह सकते हैं। तो आगे चल करके कह सकते हैं कि यहाँ अफ़गानिस्तान में जो, क्योंकि एक समय में यहाँ पे सोवियत संघ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अपने हैंडल किए हुए था, और काफ़ी ज़्यादा बमबारी वगैरह ये सब चीज़ें, युद्ध वगैरह यहाँ पर चल रहे थे। हालांकि बाद में यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर 1996 के आसपास जो आप देखेंगे तो तालिबान सत्ता संभालता है। लेकिन तालिबान की सत्ता संभालने के बाद में शुरुआत में वहाँ के लोगों का ऐसा मानना था कि वो सपोर्ट करते थे तालिबान को, कि तालिबान, क्योंकि वहाँ के लोगों के अधिकारों को लेकर के बातें कही जा रही थी जिसको लेकर के वहाँ पे सत्ता में आते हैं। लेकिन आगे चल करके लड़कियों को लेकर के शिक्षा की पाबंदी हो, चाहे वो जैसे कई सारे दोषों को लेकर के अंग भंग कर देने वाली परंपरा हो, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों में रोष हुआ। लेकिन चूंकि सत्ता में आ गए थे तो रोष का कोई मतलब था नहीं। लेकिन आगे चल करके जब 11 सितंबर 2001 को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब अटैक किया गया,
जिसको उसके बाद में क्या होता है कि जिसमें नाम आया ओसामा बिन लादेन को। ओसामा बिन लादेन का जब नाम आता है तो ओसामा बिन लादेन के नाम आने के बाद में ये सिचुएशन ऐसी बनती है कि ओसामा को तालिबान सपोर्ट करता है और उसको अपने शरण देता है। अमेरिका कहता है कि आप इसको हमारे हवाले कर दीजिए, लेकिन ये तालिबान मना कर देते हैं। यहीं से आप देखेंगे तो जब 9/11 का जब अटैक हुआ, 9/11 का मतलब ये 9 नवंबर मत समझ लीजिएगा, ये नहीं है 9/11, दरअसल ये है ये, क्योंकि आप जान रहे हैं हम लोगों क्या DD YY में चलता है, लेकिन अमेरिका में DD YY की सिचुएशन चलती है, मतलब मंथ पहले डेट बाद में ईयर बाद में। तो इसके बाद में देखेंगे इसका मतलब मंथ जो था वो 9 महीना था और जो डेट थी वो 11 थी, मतलब 11 सितंबर को जो अटैक हुआ। इसके बाद में अक्टूबर में नाटो के सेना, मतलब अमेरिका की अगुवाई की सेना ने यहाँ पर अटैक किया और कहते हैं दिसंबर के पहले हफ्ते में ही यहाँ पर इनको सत्ता से बेदखल कर दिया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसी के टाइम पे जब देखेंगे तो हामिद करजई आए, उसके बाद में देखेंगे तो अशरफ गनी आए। लेकिन करीब 20 वर्षों की लंबी एक कह सकते हैं कि जो सिचुएशन चलती है, 20 वर्षों की काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में अमेरिका ने अपनी सेना वापस ली। अमेरिकी सेना वापस लेने के बाद में एक एक करके जितने भी शहर थे उन पर दोबारा तालिबान का अधिकार हो गया और अशरफ गनी शरण ले लिए UAE में जा करके। तो ये सिचुएशन है जिसको आप समझ रहे हैं। हालांकि इस पर कई सारी डिबेट की स्थिति है कि कौन सा देश मान्यता देगा, कौन सा नहीं देगा, इन सब को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। इसमें भी आप लोग इस पर अपनी नज़र बनाए रखिए। बाकी परीक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको मैंने बता दिया, आप लोग इसको समझिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अफगानिस्तान का भूगोल समझ में आया होगा। भूगोल का मतलब क्या है, इसमें एक और फेमस चीज़ मैंने बताना भूल गया, आप देख लीजिए। ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ऊपर की, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर एक नदी है जिसको बोलते हैं आमू दरिया। देखिए ये बॉर्डर बना रही है, ये इसको मैं बता दूं, भूल गया था बताना। जो तजाकिस्तान के पास है, यहाँ से देखेंगे कई सारी सहायक नदियों से मिलकर के बनी है। तजाकिस्तान से लेकर के देखिए बॉर्डर बना रही है। अफगानिस्तान और तजाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर बनाती है। और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का बॉर्डर भी आमू दरिया है। आमू दरिया याद रखिएगा। तो आमू दरिया ये सीमा बना रही है। आप देखिए ये निकल रही है यहाँ से, देखिए ग्रीन कलर से मैंने बना दिया, ये देखिए। और यहीं से फिर तुर्कमेनिस्तान से ये उत्तर की ओर टर्न लेती है और ये आगे चली जाती है। इसको याद रखिएगा। तो इसको आप परीक्षा में दृष्टि से याद रखिए, हो सकता प्रश्न पूछ ही लिया जाए। तो कहाँ से लास्ट टाइम पे तुर्कमेनिस्तान से निकलती है, याद रखिएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके लिए आज का प्रश्न है, इन सब जितने भी देश हैं इन सब की राजधानी हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर तजाकिस्तान की राजधानी क्या, उज्बेकिस्तान क्या, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चीन की, इन सब की राजधानियों को आप बताइए। और हमें बताइए कि अफगानिस्तान की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। ये सब आज के प्रश्न हैं, इन्हीं यही सब प्रश्न परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। आज के फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।